श्री हनुमान जी का अवतार शंकर जी का 11वें रुद्र रूप अवतार भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान का जन्म हुआ। हपवन कुमार जी भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए उनके अवतार में आए, क्योंकि भगवान शंकर अपने रूप से इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी का जन्म होते ही वे उगते हुए सूर्य को एक लाल लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर राहु ने उस आने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वायुपुत्र हनुमान उसके पास पहुंचे तो राहु डरकर भाग गए। राहु ने इंद्र से बुलाया। जब वह ऐरावत पर आए तो पवन कुमार ने उसको देखकर एक बड़ा सफेद फल समझकर उसको पकड़ लिया। इस पर देवराज घबरा गए और उन्होंने ऐरावत पर वज्रायुध से हमला किया। वज्र से उनकी हनु पर चोट लगने से वह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इसके कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब वज्र लगा तो हनुमान जमकर गिर पड़े। इसको देखकर वायुदेव बहुत रोषित हो गए और उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। इससे देवता भी बेहद चिंतित हो गए। अंत में सभी लोकपालों ने हनुमान को अमरता और अग्निजल वायु आदि से सुरक्षित रहने की वरदान दिया, जिससे वायुदेव खुश हो गए। हनुमान जी को ऋषियों ने शाप दिया। जाति से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तुओं को व्यस्त कर देते थे। इसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपने शक्ति का अहंकार करते हो, तब तुम तबादला हो जाओगे। जब कोई तुम्हें याद करेगा तब ही तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेदांत और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को डोट मार दिया तो भी हनुमान सुग्रीव के साथ बने रहे। सुग्रीव के साथ रहने वाले उनके साथी ऋष्यमुख पर रहते थे। जब वह बचपन में थे तो बार बार माता अंजना से यह गुजारिश करते रहते थे कि वे अनादि रामचरित कथा को डोट सुनाएं। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों और पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया था। अब वे बड़ी बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। राज्य भोग के समय सुग्रीव को प्रमत्त देखकर हनुमान ने सोचा कि सीता के खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। वह वानरों को एकत्र करने के लिए कार्यशील रूप से कदम बढ़ाया। श्रीराम ने उन्हें अपनी मुद्रा का चिन्ह दिया, जिससे वह उनके प्रति निःसंदेह निष्ठा रखते थे। जब वानर सेना को 100 योजना समुंदर पार करने का काम आया तो जाम्बवंत ने हनुमान से उनके अत्यधिक बल का स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब वे अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा को डोट संतुष्ट करके राक्षसी सिंहिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला, हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वे लंका के द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटे रूप में बदलकर रात के समय चुपके से लंका में पहुंचे। जब लंका में बजरंगबली जी की पूंछ में आग लगी दी गई, अशोक वाटिका में विभीषण से मिलकर अशोक ने जानकी के दर्शन किए। विभीषण ने उसे आश्वासन दिया और तब अशोक ने वन को उजाड़ दिया।
रावण ने अपने भेजे हुए राक्षसों और अपने पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। पवन पुत्र जी ने वहां पहुंचकर रावण से अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण लेने की महत्वपूर्ण सीख दी। राक्षस राज की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने इस आग से सारी लंका को जला दिया। फिर सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि को लेकर भगवान के पास लौट आए। समाचार के अनुसार श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा। युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधवों के साथ हार मानी। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता सबसे ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनके गर्जना से डरते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति से मूर्छा आई गई, तब हनुमान जी ने मार्ग में ही पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को उखाड़ फेंका और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी पुनः चेतन हो गए। श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह खुशखबरी भरत जी को गर्वित किया। यह गर्व प्रभु ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान कभी बढ़ नहीं गया। जब वे अकेले लंका को जलाकर रावण का समापन किया और प्रभु के पास वापस आए, तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि तुमने त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को कैसे जला दिया? हनुमान जी को श्री राम ने लंका विजय के बाद क्या वरदान दिया? जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांगा है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए और उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी था। श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर दिखलाया। एक बार हनुमान जी ने उस माला को उलट-पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्रसदृश दांतों से तोड़-तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन हैं। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर दिखलाया, तो उनके अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। दोस्तों, यह थी हनुमान जी की कहानी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।